न करण, न विवियन, न शिल्पा, बल्कि रजत दलाल हैं घर के असली मास्टरमाइंड। 3 सबूत दूंगा और सबसे पहली बात क्या नजर आती है भाई, बिग बॉस के घर के अंदर इस वक्त खूब तमाशा देखने को मिल रहा है, खूब समीकरण देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज जो परमानेंट हो चुकी है वो ये कि 2 बंदों को छोड़कर किसी की दोस्ती परमानेंट नहीं है, और दुश्मनी तो एक की शायद परमानेंट है, बाकी किसी की नहीं। अविनाश और ईशा, इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रांग है। चुम और करणवीर, इन दोनों की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, और दुश्मनी के नाम पर आप करण और अविनाश को कह सकते हैं। बाकी किसी का कुछ नहीं पता कौन कब किसके खेमे में, कब किसके ग्रुप में चला जाता है। हर कोई खुद को मास्टरमाइंड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे दोस्त कोई कितना भी कहे, इस वक्त घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रजत दलाल असली मास्टरमाइंड है। बाकी सब के सब अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। पहली बात देखो, बिग बॉस के घर के अंदर सबसे जरूरी क्या चीज होती है, वो ये कि किस वक्त आपकी किससे दुश्मनी होनी चाहिए, किससे दोस्ती होनी चाहिए, इस बात का इल्म आपको होना चाहिए, तभी आप घर के असली मास्टरमाइंड बनेंगे। अब आप रजत दलाल को देखिए, विवेन डिसाना से शुरू में दुश्मनी ऐसी कि मार काट की नौबत आ जाए, उस वक्त उसकी जरूरत थी, पॉपुलैरिटी मिली, सब कुछ मिला, सपोर्ट भी खूब मिला। उसके बाद करणवीर मेहरा से बेइंतहा अच्छी दोस्ती थी, उस वक्त उसकी जरूरत थी क्योंकि एक ग्रुप चाहिए था। अगर आप उसके खिलाफ थे और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता तो करण को पकड़ा। उसके बाद फिर क्या करा, अब करणवीर मेहरा से दुश्मनी की और विवियन से दोस्ती, क्योंकि अब उसकी जरूरत थी, समीकरण बिठाने थे। उसके बाद अब जब इन दोनों का काम हो गया तो अब दोनों से बातें सही कर ली हैं। अब करणवीर मेहरा से भी अच्छी दोस्ती है। इवन जब करणवीर मेहरा कशिश से लड़ रहे थे तब भी उनको प्री वर्कआउट पिला रहे थे, और तमाम चीजें बाद में कशिश के लिए आके बुराई भी की करणवीर मेहरा के सामने। तो रजत दलाल को यह अच्छे से पता है कब किससे दोस्ती और कब किससे दुश्मनी, दोनों कैसे करनी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, मास्टरमाइंड के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको अपने हिसाब से घर को चलाना होता है। रजत दलाल दोस्त घर में खुद टाइम गॉड कैसे बनेंगे, किसको नॉमिनेशन कराना है, किसको बचाना है, और अगला टाइम गॉड किसको बनाना है, यह तक तय कर लिया। फ्रॉम रजत दलाल बीइंग अ टाइम गॉड ऑफ द हाउस, उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी को टाइम गॉड बनाना, ईशा को टाइम गॉड बनाना, सारा को बचाना, सब कुछ प्लान करके रजत दलाल ने समीकरण बिठाकर करके दिखा दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि दोस्त बाकी सब तो अभी कोशिश कर रहे हैं, भले से लाडला होगा कोई किसी का, कोई जनता का लाडला खुद को बताएगा तो कोई बिग बॉस का लाडला खुद को बताएगा, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दोस्त वो रजत दलाल है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिग बॉस के घर में क्या होती है कि आपके समीकरण के साथ साथ आप फ्यूचर में कितना स्ट्रांग होके चल रहे हो। रजत दलाल ने अपने लिए जो प्री प्लानिंग है पूरे फ्यूचर की, यानी कि ट्रॉफी को जीतने की, वो पूरी कर रखी है। चाहे नए वाइल्ड कार्ड के साथ आना हो, या पुरानों के साथ दुश्मनी निभानी हो, या फिर नए दोस्त बनाने हो, या फिर यूं कहूं कि पुरानों को समीकरण बिठाना हो, रजत दलाल प्रॉपर फ्यूचर प्लान करके चल रहे हैं। बिग बॉस के घर के अंदर जैसे जैसे एलिमिनेशन होता है या बाकी चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें रजत दलाल बेइंतहा तरीके से करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि बाकी सब अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। रजत दलाल बिग बॉस के घर के असली मास्टरमाइंड है। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या रजत दलाल के अलावा कोई और है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।